उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में लगातार बाघ और तेंदुए की आमद बनी हुई है और इसी के चलते ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर भी है। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से लखीमपुर जनपद के अंतर्गत कई थानों क्षेत्रों में जो है तेंदुए ने कई मासूमों को भी हमला किया था, उनको निवाला बनाया था, जिसके बाद आज वन विभाग के पिंजड़े में एक तेंदुआ कैद हुआ है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जब एक किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था, तभी पहले से घात लगाए बाघ ने उस किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पत्नी ने अपने पति की जान बचाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री। तो श्याम जी बताएं कि लखीमपुर में कहां का ये मामला है, किस किसान पर बाघ ने हमला किया और उसकी पत्नी ने उसे बचाया, और जहां पर वन विभाग के द्वारा जो पिंजरा लगाया गया था उसमें तेंदुआ कहां कैद हुआ? देखिए निशांत जी, बहुत बड़ी घटना है और कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पर जैसा इंडिया हमेशा बताता चला आया है कि दो भागों में लखीमपुर जनपद है। एक भाग अगर देखा जाए तो धौरारा रेंज का है, जो पड़ता है घाघरा और शारदा के किनारे, और साथ ही दूसरी रेंज पलिया, मैलानी और फूलबहन, भीरा, ये क्षेत्र आता है। और जैसा कि हमेशा अपने दर्शकों को इंडिया ये भी समझा रहा है कि एक क्षेत्र में बाघ के आतंक चल रहे हैं और बाघ की संख्याएं बढ़ रही हैं, जिससे वन्यजीव प्रेमी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही चिंता की लकीर वन विभाग पर है, प्रशासन और शासन पर है, क्योंकि लगातार इनके हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने को नहीं जा पा रहे हैं, और साथ ही हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अब रात की बात छोड़ दी, दिन में भी घर से निकलने में काफी परेशानी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ धौरारा क्षेत्र में तेंदुए के बहुत आतंक है और तेंदुआ लगातार देखा जाता है, उसकी चहलकदमी देखी जाती है। और उन तेंदुओं के हमले में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने एक व्यक्ति को सम्मानित किया था, जिसने केंद्र से काफी देर तक युद्ध किया और उसने अपनी जान को भी बचाया। आज अगर बात की जाए इस घटना की, बाघ की, और दो घटनाएं, एक तरफ तेंदुआ पकड़ा गया है धौरारा रेंज में, और दूसरी तरफ जो ये मैरानी का बफर जोन है, वहां पर खरेटा एक गांव है, खरेटा बीट है, वहां पे राम नारायण सिंह थे। ये सुबह अपने उसमें खेत में जा रहे थे गन्ना काटने के लिए। खैरियत दी थी कि अपने बेटे के साथ इनका जाने की योजना थी कि बेटा किसी काम से गया तो अपनी पत्नी के साथ ये गन्ने की छिलाई के लिए गए थे। उसी वक्त उस गन्ने के खेत में बाघ बैठा हुआ था, घात लगाकर उसने हमला कर दिया, जिससे बहुत ही ज्यादा लहूलुहान हो गए हैं। और साथ ही जब इनकी पत्नी ने उससे युद्ध किया बाघ से और इनको छुड़ाया साथ और चिल्लाई वो काफी जोर से, ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। उनका जब शोर शराबा सुना तो बाघ इनको छोड़कर चला गया घायलावस्था में, और उसके बाद वन विभाग को सूचित किया ग्रामीणों ने। वन विभाग की टीम वहां पहुंची हुई है, उसके अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उसके चहलकदमी और जो बाघ के मूवमेंट था उसके निशानात लिए गए हैं। और आप देखेंगे इंडिया जो दिखा रहा है अपने दर्शकों को, वहां पर हमारे रिपोर्टर पीएल राठौर पहुंच गए थे सूचना मिलने के बाद। पीएल राठौर ने मौके से उस चीज को कवर किया है, और उस वक्त ताजा मंजर था वहां पर जब बाघ खेत के अंदर ही था। उसको भी प्रशासन एक तरीके से लोगों को सचेत कर रहा था कि इसके अंदर मत जाइए, बाघ अभी हो सकता है वहां पर है। फिलहाल उस जगह से बाघ तो नहीं मिला और इनको सबसे पहली प्रायोरिटी थी इनकी जान बचाना। तो जो घायल थे राम नारायण सिंह, इनको सीएससी भेजा गया था। सीएससी के बाद वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल ये घायलावस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है, वहां पे इनका इलाज चल रहा है। अब विडंबना ये है कि अभी जो 1 नवंबर को दुधवांशल पार्क का उद्घाटन हुआ तो वहां पर अरुण कुमार सक्सेना मंत्री आए हुए थे, जिनसे मीडिया ने और इंडिया ने पूछा था कि जो बाघ के लगातार हमले हो रहे हैं इसके बारे में क्या किया रहे। उनका कहना था कि योजना बन रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जो बाघ टीम बनी है, बाघ को जागरूकता टीम बनी है, इनको भी अवेयर किया जा रहा है। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है बाघ अपने दायरे में रहे, और बाढ़ लगाने का भी प्रोग्राम चल रहा है कि जिससे बाघ उसी के अंदर। लेकिन ये हो नहीं सकता है, कुछ चीजें संभव नहीं है, क्योंकि बाघ को 5 किलोमीटर का दायरा चाहिए होता है और तेंदुए को भी लगभग उतना ही चाहिए होता है। और संख्या लगातार बढ़ी है, अच्छी बात है संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल जो योजनाएं प्रशासन की वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही निशांत जी। अब दूसरी घटना की अगर बात करें तो एक तेंदुआ काफी दिनों से धौरारा रेंज में आतंक बजाए हुए था। तो धौरारा रेंज की जो जटपुरवा एक गांव है जनूनापुर, वहां पर काफी दिनों से इसकी चहलकदमी देखी जा रही थी, और तेंदुए ने हमला किया था पिंजड़े में। 2-3 तेंदुए अभी कुछ ही दिनों में कैद भी किए गए। लेकिन ये तेंदुआ
लोग जो हमले किए गए हैं वो है या कोई दूसरा है, इसकी पुष्टि तो अभी वन विभाग ने नहीं की है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि इस तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में वन विभाग काफ़ी कामयाब हुआ है और लोगों ने राहत की सांस ली है कि कुछ उनको राहत मिलेगी, तेंदुआ पिंजरे में आया है। आए दिन ऐसी वहाँ पे दृश्य देखने को मिलते हैं जब चहलकदमी तेंदुए करते हैं, एक पेड़ के ऊपर 2-2 तेंदुए बैठे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे जनपद के अंदर तेंदुए और बाघ का आतंक है, ये लोगों को दहशत में डाले हुए है। और इस वक्त सर्दी की रात है, लोग जल्दी अपने घरों में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सीजन चल रहा है गन्ने की कटाई का और चीजों की बुआई का, जी। इस वक्त किसानों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी निशांत जी। श्याम सर, जानकारी चाहेंगे जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो अगर बात करें तो 1 माह भी नहीं बीता होगा, फूलबेहड़ थाना, चाहे थाना क्षेत्र हो और अगर चाहे खंबार खेड़ा हो, वहां पर लगातार वो जो तेंदुआ था वो 8 वर्षीय मासूमों को ही निवाला बना रहा था। जिससे कि अगर खंबार खेड़ा की बात करें तो वहां पर फैजुद्दीन की जो बेटी थी इनाया, उस पर हमला किया था और उसकी गर्दन दबोच ली थी। जिसके बाद वो खेत में जो है घसीट लग गया था, करीब 1.5 किलोमीटर बाद जो है उसे छोड़ के भागा था और जानकारी मिली थी कि उस मासूम की जो है मौत भी दर्दनाक हो गई थी। तो क्या ये वही तेंदुआ है? वन विभाग के द्वारा क्या पुष्टि कर दी गई है? देखिए, अभी जो पुष्टि की बात करें उस वक्त भी ये प्रश्न उठा था निशांत जी, आप ही ने प्रश्न उठाया था कि 8 साल के बच्चियों पर ही क्यों अटैक करता है। इसके बारे में इंडिया ने वन विभाग के लोगों से पूछा तो उनका कहना था ये शायद इत्तेफाक कोई महज हो या उनको लगा हो इस चीज का, कुछ इत्तेफाकन 2 घटनाएं हुई लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग थे। लेकिन ये जरूर था कि शायद ये लोग छोटे बच्चों को अपना निवाला बन, क्योंकि जो भी जानवर को भी उठाते हैं, गाय हो चाहे भैंस हो, इनके बच्चों को ये उठाते हैं क्योंकि इनको ले जाने में आसानी होती है और ये बहुत ही चतुर जानवर होते हैं। तो इनका कहना था, आप देखेंगे दोनों घटनाओं में, चाहे जो आप बता रहे हैं फूलबेहड़ क्षेत्र में हुई थी, एक जो धौराना में हुई थी खंबार खेड़ा, हाँ खंबार खेड़ा शहर के बिल्कुल पास था जो हम लोग बता रहे थे इस चीज को, और एक फूलबेहड़ में भी घटना हुई थी पहले और धौराना में। तो उसमें आपने देखा दोनों घटनाओं में 8 वर्षीय बच्ची ही थी। दोनों को अपने मुंह में दबा के ये तेंदुआ और बाघ भागे थे। उसके बाद काफी शोर शराबे में छोड़ गए थे। लेकिन दुखद बात ये थी, एक बच्ची उसमें बची थी लेकिन एक की मौत हो गई थी। प्रशासन उस पर लगा, लेकिन ये चीज थी, उनका कहना था कि ऐसा कोई अभी चीजें नहीं संज्ञान में आई। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ये इत्तेफाकन घटनाएं तो हो गई हैं, लेकिन इनसे बचना चाहिए, लोगों को जागरूक है। क्योंकि जानवर जब भूखा होता है तो उसको ये नहीं पता लगता है कि ये कौन सा शिकार हमारा छोटा है बड़ा है। लेकिन इतना जरूर है निशान जी कि जानवर इतना जरूर समझते हैं। जो अभी तक की घटनाएं सामने आई हैं, उनका कहना था, जब ये प्रश्न आपने बताया कि 8 वर्षीय बच्ची के ऊपर ही क्यों अटैक करते हैं, तब उनका कहना था कि ज्यादातर चीजें आप देखेंगे जो बाघ या कोई भी तेंदुआ बड़ा जानवर अटैक करता है, तो जब लोग बैठे हुए होते हैं उस वक्त उनको वो जानवर समझ के अटैक करते हैं। उनको नहीं पता है कि ये मनुष्य है या आदमी है। इसलिए आदमी के ऊपर जब भी अटैक होते हैं जानवर, तो ज्यादातर अक्सर हर घटनाओं में जब बैठे हुए होते हैं, चाहे खेत में कटाई के कारण हो या और किसी शॉट के जिससे बजाय जो भी है, तभी ये अटैक करते हैं जानवर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई जानवर है। और इसीलिए उनका इसके बचने का एक साधन भी है कि अगर कोई अटैक ऐसा बाघ के सामने हो जाए तो उनका कहना है कि आप खड़े हो जाइए, और खड़े होकर उनका कहना है कि चिल्लाइए। उन्होंने बताया कांपते हुए हाथों को हिला के चिल्लाइए, तो इससे जानवर डर के भाग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो भी अटैक होंगे तो ज्यादातर अटैक बैठ के ही, जब बैठ के आदमी कुछ कार्य कर रहा होगा तो उसी वक्त ये हमला करते हैं। इसमें बच्ची वाला भी प्रश्न आता है कि बच्ची चूंकि देखने में छोटी हो तो उनको लगता है कि शायद ये कोई जानवर है छोटा, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा अटैक होते हैं। ये बात वन विभाग के लोगों ने कही थी, ये इंडिया ने प्रश्न उठाया था, तब ये उनके सामने। लेकिन फिलहाल इस वक्त माहौल जो लखीमपुर जनपद का है वो काफी दहशतगर्दी में है और इसके लिए प्रशासन भी परेशान है, वन विभाग परेशान है। और मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने खुद आकर अभी दुधवा नेशनल पार्क में इस बात की पुष्टि की थी कि वाकई प्रशासन ये बहुत ही बड़ी चुनौती है और जल्द इसका निस्तारण करने के लिए हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। जी निशांत, श्याम सर, जानकारी चाहेंगे जिस तरह से मैलानी में जहां पर जो किसान थे रामनारायण, उन पर हमला किया है, तो क्या वन विभाग के द्वारा वहां पर कोई इंतजामात किए गए हैं? क्या कौन कौन सी टीम वहां पर लगाई गई, पिंजरा लगा दिया गया है? देखिए, पिंजरा की बात तो वहां चल रही है कि पिंजरा बहुत जल्दी लगाए, ड्रोन का ये प्रयोग कर रहे हैं। और जो वहां पर बात हुई है, वन विभाग के वहां पे अधिकारी आए थे, साजिद हसन, इनसे बात हुई थी, तो उनका यही सीधे कहना था कि अभी वहां पे ड्रोन से हम लोग निगरानी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी पिंजरा तो आज ही लग जाएगा वहां पर। साथ ही उनका कहना था अगर ये 1-2 बार हमले अगर और ऐसे होते हैं तो इसके लिए हम लोग दुधवा के हाथियों, ट्रेंड हाथी जो है उनको बुलाएंगे। और अगर अभी तक तो कोई कैजुअलिटी की उन्होंने बात पुष्टि नहीं की, हमले की बात उन्होंने की है कि इन लोगों के क्षेत्र में लोग जाते हैं, हमले होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप लोग जागरूक रहिए।
और झुंड में जाइए, बाहर अकेले मत निकलिए, ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। और भारी मात्रा में और वहाँ के लोग मौजूद हैं जहाँ घटना ये हुई है। और पिंजरे की बात उन्होंने कहा बहुत ही जल्दी हम लोग इसको भी बहुत जल्दी पकड़ेंगे। कैमरे और ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसका ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों में काफी दहशत देखी जा रही है। जी निशान जी। बिल्कुल ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है, जहां पर अगर बात करें तो मैलानी रेंज की खरेहटा बीट में खरेहटा निवासी रहने वाले जो वहां के हैं राम नारायण सिंह पुत्र श्री कृष्णा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है, ये अपनी पत्नी के साथ खेत गए हुए थे चारा लेने के लिए। तभी जो है पहले से खेत में घात लगाए बैठा बाघ जो है वो किसान राम नारायण पर जो है हमला कर देता है, जिससे राम नारायण काफी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर बताते हैं कि पंजा मार देता है जब बाघ, तो पूरी तरीके से जो चेहरा होता है वो घायल हो जाता है, जिसके चलते पत्नी मौके पे मौजूद थी, तो पत्नी ने जो है शोर मचाया और अपने पति की जो जान है वो बाघ से बचाई। जिसके बाद वहां पर जैसे शोरगुल होता है बाघ भाग जाता है। स्थानीय ग्रामीण जो थे वो भी मौके पर पहुंचते हैं, तत्काल वन विभाग की टीम भी पहुंचती है और जो घायल राम नारायण थे उन्हें अस्पताल भेजा जाता है, जहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल जिस तरह से जो ग्रामीण है वहां पर उनमें दहशत बनी हुई है, लेकिन वन विभाग के द्वारा जो अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने लोगों को, जो ग्रामीणों को वहां पर सतर्क रहने के लिए कर दिया है कि आप लोग लगातार झुंड में जाएं और अकेले कहीं भी ना जाएं। लेकिन अब जिस तरह से ये हमला हुआ है तो एक पत्नी का भी हौसला कहेंगे कि जहां पर बाघ जो है उसके पति पर हमला उसने किया था, लेकिन पत्नी ने अपने बाघ से अपने पति की जान जरूर बचा ली। फिलहाल वहीं अगर बात करें तो धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत जो है लखीमपुर जनपद में लगातार तेंदुआ जो है आतंक बना हुआ था, जिसे वन विभाग की टीम ने जो है उसे रेस्क्यू कर पकड़ लिया है। ये ग्राम जुनूनापुर जो है वहां पड़ता है, वहां पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था और उस तेंदुए को जो है पिंजरे में कैद किया है। और बताया जा रहा है कि जो वन विभाग की टीम है, अगर बात करें तो उप निदेशक जो कीर्ति चौधरी, उन्होंने बताया कि तेंदुआ जो पकड़ा गया है उसे स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो है उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैलानी रेंज में जो बाघ ने हमला किया है उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण दहशत में। फिलहाल मौके पर पहुंचे आई इंडिया के रिपोर्टर पीएल राठौर ने क्या वहां के स्थानीय लोगों से बात की है जब मैलानी रेंज में ये हमला किया है बाघ ने, तो वो भी सुन लेते हैं। हम खड़े हुए हैं खरेटा बीट। यहाँ पे हम आपको बता दें टाइगर ने एक व्यक्ति पे हमला किया है। वह अपने खेत गए थे चारा लेने के लिए। और मैं आपको दिखा दूं कि टाइगर की सूचना पर जो है वन विभाग के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और शायद सुनने में आ रहा कि समय लगभग 9 बजे का हुआ होगा। उसी समय टाइगर ने किसान पे हमला किया और किसान जो है अपने खेत पे गए थे चारा लेने के लिए, जबकि दोनों पति पत्नी थे। यह भी सुना जा रहा है कि जब टाइगर ने हमला किया तो पत्नी ने जो है बहुत ही मशक्क़त के बाद में उनको छुड़ा पाया। और यहाँ पे हम बात करते हैं अभी। आप कौन हैं, क्या नाम बताएंगे आप अपना? क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। कौन है वो आपके? पिताजी मेरे। पिताजी हैं आपके? हाँ, पिताजी। क्या हुआ बता सकते हैं आप कुछ? हम बता सकते हैं। वो सुबह गए थे चारा लेने के लिए। उन्होंने कहा कल हमको गन्ने में कल छुड़वाना है। दिक्कत ये है कि मतलब पैसे थोड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा कि कल छोड़ने के लिए इस गन्ना देख लेते हैं, कल छुड़वा देते हैं। तो वही देखने गए थे। अचानक क्या हुआ, मैं थोड़ा अपने काम से चला गया। उसके बाद में इन्होंने क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि बेटे ऐसा है, हमको शेर ने मार दिया। बस इतना मैं जानता हूँ। मैं भाग के आया काम पर से। काम पर मैं भी गया था। मैं भी काम से भाग के आया। मैंने देखा लगभग कितना समय हुआ होगा, कितने समय की बात? 9:20 का टाइम ये है। लगभग यही है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास वो डिटेल है। अच्छा। मेरे पास डिटेल भी है। अच्छा, इसकी सूचना आपने कैसे क्या दी? वन विभाग को कैसे क्या पता चला? मैं वन विभाग से मैं गया, ये क्या बोलते हैं सर के, हाँ कोई भी आप बोल ये दीजिए। हमारे गांव में जो हैं फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं जो, उनसे हमने संपर्क किया। तो उनसे संपर्क करने के बाद में सब मैं खेत पे लेके आया। उन्होंने कहा चलो दिखलाओ चल के हमको। तो मैं लेके आया, फिर उन्होंने देखा। ठीक है, तो उनको बाद में उन्होंने टीम को फ़ोन भी किया। फ़ोन करने के बाद में रेंजर साहब भी आए। उन्होंने भी यहाँ पर मौजूदा यहाँ पर टीम भी बैठी हुई है। मैं आपको बता दूं, यह वही जगह है जहां पे किसान के ऊपर एक टाइगर ने हमला किया है और शायद वह जगह रही होगी जहां पे टाइगर ने हमला किया है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी उनके क्या नाम जितेंद्र प्रसाद जी थे और उनके लड़के भी हैं। हाँ। उन्होंने बताया कि पिताजी उनके जो है खेत पे गए हुए थे और इसकी सूचना इन्होंने तुरंत जो वन विभाग को दी गई। वन विभाग को सूचना मिलने के बाद वन विभाग तुरंत, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने बैठे हुए हैं और साथ में निगरानी भी कर रहे हैं। और सूचना मिलते ही वन के अधिकारी जो रेंजर यहाँ के हैं साजिद हसन जी, वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी मौका मुआयना किया। आई इंडिया से पीएल राठौर, लखीमपुर खीरी। बिल्कुल, तो आपने सुना आई इंडिया के संवाददाता पीएल राठौर ने वहां के स्थानीय लोगों से बात की जहां पर बाघ ने हमला किया था। फिलहाल श्याम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए।